तो देखो आप इसमें आंसर आपका कैसे निकलेगा कि मोलैरिटी आपको देनी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स के टर्म्स में। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हम निकालें तो गिवन मास जो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम्स है। मोलर मास जो है वो आएगा 58.5 ग्राम्स पर मोल ही आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको आप जो है ध्यान से देखेंगे, इसको 58.5 ग्राम्स पर मोल जो है आपके पास आ गया। ये कैसे आया थोड़ा सा अपन साइड में देख लेते हैं इसको। देखो जो है मैंने आपको बताया हुआ है, सोडियम जो है NaCl की अगर बात करते हैं, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 ग्राम्स पर मोल और क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम्स पर मोल। तो ये हुआ 58.5 ग्राम्स पर मोल। जो यूनिट होती है मोलर मास की वो होती है ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मास नंबर्स तो एटलीस्ट याद करने हैं। ठीक है, तो उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा किसी तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सॉल्व किया तो देखो आपके पास जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो है नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहला हर्डल आपके पास आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ 58.5, उसके बाद ये ग्राम से ग्राम गया और पर मोल जो है ये ऊपर चला गया, तो 1 मोल आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ये न्यूमरेटर आ गया आपके पास, यहाँ पर ये न्यूमरेटर आ गया। अब देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में मोलैरिटी निकालनी है, न्यूमरेटर 1 मोल आया आपके पास एंड फॉर्चुनेटली जो है आपको डिनोमिनेटर में 2 लीटर्स दिया हुआ है। तो अब आपके पास क्या आया कि यहाँ पर सीधे सीधे आपको जो है ये आंसर आ गया आपके पास 0.5 मोल पर लीटर, या आप इसको आप 0.5 मोलर बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो हम इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और आगे जो है आप क्या करेंगे कि इसमें जो है एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए 2 liter aqueous solution containing 80 grams of caustic soda। ओके, अब यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को बड़े मज़े से आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर वीडियो पॉज करो और आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, क्या हुआ, टेंशन हो गई? क्या टेंशन हो गई? कोई तो टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है, क्या टेंशन है? टेंशन क्या है कि कॉस्टिक सोडा क्या होता है ये नहीं ध्यान आ रहा हमें। ठीक है, तो देखो ये जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या करेंगे कि आपको जो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना, वो जो है हर्डल्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो कॉस्टिक सोडा जो है, इस तरह की चीज़ें कॉमन नेम्स हैं, ये आपके क्लास जो है 10 तक की, 9-10 तक की बुक में जितने भी कॉमन नेम्स आज तक केमिस्ट्री में आए हुए हैं वो आप याद कीजिए। कॉस्टिक सोडा एक्चुअली जो होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है। बस इसके बाद तो आप दबा दब कर ही दोगे, कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें सीखने वाली चीज़ आपको क्या मिली कि आपको जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, मिल्क ऑफ लाइम, क्विक लाइम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसे जो कॉमन नेम्स थे जो आपने क्लास 10 तक पढ़े हुए हैं, वो सारे के सारे उनके वो केमिकली क्या होते हैं वो आप याद कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर चलते हैं हम। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। ठीक है, तो हुआ 23 + 16 + 1 दैट मेक्स इट 40 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास जो आता है वो आता है 40 ग्राम्स पर मोल आपके पास आता है। तो अब इसमें क्या है कि जो है आपके पास, इसको हम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का गिवन मास 80 ग्राम्स और मोलर मास है अभी हमने निकाला 40 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो अब आप देखो इसका आंसर जो आपके पास आएगा 2 मोल्स आ गए आपके पास। ठीक है, अब जो है हम जो मोलैरिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। 2 मोल सोल्यूट के हैं NaOH के, वॉल्यूम जो है 2 लीटर्स है, तो आपके पास मोलैरिटी जो है वो 1 मोल पर लीटर या 1 मोलर आप लिख सकते हैं। इसको ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने पास साथ साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठे होंगे होपफुली और लिख रहे होंगे आप चीज़ों को, ठीक है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी of a 5-liter aqueous solution containing 120 grams of एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अब यहाँ पर नई चीज़ क्या आती है आपके लिए, वो नई चीज़ क्या आती है कि भाई एसिटिक एसिड, यानी जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जो कार्बन एंड कंपाउंड्स में पढ़ा उसमें जो नाम आए वो भी 10th क्लास तक के आपको याद रखने हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले मोलर मास निकालते हैं एसिटिक एसिड का। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए CH3COH। तो वो हुआ आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो 12 हुआ कार्बन का, फिर 3 हाइड्रोजन, फिर 16 2 ऑक्सीजन का, फिर 1, दैट कम्स आउट टू बी 60 ग्राम्स पर मोल। ओके, तो इस तरीके से आपके पास ये 60 ग्राम्स पर मोल आता है। अब क्या है, आपको इसमें जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास आपके पास है 120 ग्राम्स और मोलर मास है आपके पास 60 ग्राम्स पर मोल। तो जो आपके पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स आए वो आए आपके पास जो है 2 मोल्स आपके पास यहाँ पर आ गए। फाइनली जो है इसमें आगे हम क्या करेंगे, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, तो 2 मोल्स अपॉन 5 लीटर्स। तो जो है आपके पास इसका आंसर आएगा 2/5, इट मेक्स इट 0.4 मोलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जितने क्वेश्चंस करोगे, जितने हर्डल्स को पार करोगे उतना इजी रहोगे, ठीक है। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए 500 cc aqueous solution containing 60 grams of यूरिया। आगे परेशानी, इसको रोको, यहाँ सॉल्व करके बताओ तो जाने, ठीक है। नहीं होता तो अब आगे ये सोल्यूशन देखो, ठीक है। तो पहले तो हमेशा अपना ही अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात, ये यूरिया क्या है? यूरिया नाम तो बहुत सुना है आपने, ध्यान कभी दिया नहीं। यूरिया होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। आज बता रहा हूँ, आइंदा मत पूछना, ठीक है ना। यूरिया ये होता है आपके पास। तो यूरिया जो है इसका भी अगर हम मोलर मास निकालेंगे, यानी इसमें जो है आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 नाइट्रोजन है और इसमें 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। तो इसको जब हम इसके लिए इसका जो मोलर मास जब हम सॉल्व करने चलेंगे, यानी कि 2 नाइट्रोजन का 14, उसके बाद 4 हाइड्रोजन का इंटू 1, 1 कार्बन का इंटू 12 और 1 ऑक्सीजन का इंटू 16, तो सारा सॉल्व करेंगे तो ये भी 60 ग्राम्स पर मोल हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इस क्वेश्चन में आपको जो है क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले आपके पास निकल गया, वो है 60 ग्राम्स ही आपको सोल्यूट दिया और 60 ग्राम्स पर मोल आपके पास उसका मोलर मास आ गया। तो ये आपके पास 1 मोल है इसके अंदर। पहला हर्डल क्लियर हो गया, मोलैरिटी में न्यूमरेटर आपने सॉल्व कर लिया। अब आओ दूसरे हर्डल में अब की बार, वो क्या है कि आपको दे रखा है 500 cc। अब ये जो है ना, ये सीसी देखते ही हमारी जो है ना ये भ्रुकुटी तन जाती है। ये क्या चीज़ है? सीसी, ठीक है ना। ये सीसी क्या चीज़ होती है, ये हमने कभी, आपने जब मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अगर देखे होंगे तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा ये क्या चीज़ होती है। ये जो है सीसी वॉल्यूम की ही यूनिट है, क्यूबिक सेंटीमीटर, और मैंने आपको कुछ रिलेशनशिप्स ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो प्लीज़ उसको रिकॉल करते हैं एक बार, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो होता है, जैसे अगर आप बात करें 1 लीटर जो होता है उसके अंदर 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1000 ही जिसे आप सीसी बोल देते हैं वो सेंटीमीटर क्यूब का ही रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 सीसी एक ही बात होती है,
ठीक है। दूसरी बात, ये हालांकि प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है, 1 लीटर जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 मीटर क्यूब जो होता है उसमें 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है 1 मीटर क्यूब में अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि जो है हर लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो अब इस स्टेज पर आकर छोटी हो गई हैं हमारे लिए, तो हमें ये जो है सॉर्ट आउट करना अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है आपको, वो है 500 cc। तो बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स। तो आप इसको क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड करोगे, तो वॉल्यूम जो है वो आएगा आपका 0.5 लीटर्स। ठीक है, तो वैल्यूज़ प्लेस करते हुए मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले थे 1 मोल, और वॉल्यूम जो है हमारे पास आई 0.5 लीटर्स। तो दैट मेक्स इट, मोलैरिटी हमारे पास क्या आ गई, 2 मोलर आ गई यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। अब देखिए क्या है कि इसी में आगे बढ़ें, जैसे आपके लिए अलग अलग तरीके के हर्डल्स जो मैं जनरेट कर रहा हूँ, इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या चीज़ आती है कि जैसे और जो है आपके लिए अगर जैसे सीखने की बातें करें, तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी of a 500 ml aqueous solution containing 155 grams of calcium फॉस्फेट। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। कोई बात नहीं आई तो सॉल्व करो, पॉज करो, और आप में दम है तो सॉल्व करो, नहीं है तो भैया देखो आगे। इसमें मैंने आपके लिए क्या हर्डल क्रिएट किया है, सीधी सी बात है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला नहीं आता तो मोलर मास कैसे निकालोगे। तो इसके लिए भी मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में सिखाया हुआ है कि भाई आपको फॉर्मूला फ्रेमिंग आना चाहिए। ये 9th क्लास का काम है, ये 9th क्लास का काम है, अब बार बार नहीं होगा। तो आप मेरे वीडियोस में प्रीवियस में 10th क्लास की एक वीडियो है जिसमें आप फॉर्मूला फ्रेमिंग के सारे कैटायंस एनायंस की लिस्ट है, उससे आप उसको देखकर जो है उसको मेमोराइज करें, तो उसके बाद आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपके पास इसको जब आप कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं वो आता है Ca3PO4 होल ट्वाइस। इसके लिए जब आप करते हैं 3 कैल्शियम का 40 हो गया, 2 फॉस्फोरस है 31 हो गया, और 8 ऑक्सीजन है 16 के हिसाब से, इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो 310 ग्राम्स पर मोल आएगा आपके पास। ठीक है, तो अब आपने देखा क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स 155 अपॉन 310, तो 0.5 मोल आ गया आपके पास। और उसी तरीके से वॉल्यूम जो है ऑलरेडी वो 500 आपको ml दिया हुआ, इसका मतलब 0.5 लीटर्स है। तो बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पर आपके पास मोलैरिटी जो है 0.5 मोल अपॉन 0.5 लीटर्स, दैट मेक्स इट 1 मोलर आती है। तो खुश मत होना जब हम लोग सवाल पूछते हैं ना, तो ऐसे सीधे सीधे से क्वेश्चन नहीं देते, फिर आपको वैल्यूज कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ सकती हैं। तो मगर आपको बात समझ आनी चाहिए भी कैसे कैसे हर्डल्स आपके पास आ सकते हैं। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, इससे बाहर हर्डल कोई नहीं आता। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो है इतना ही सीखेंगे। आई होप आपको जो है यहाँ तक समझ आया होगा। ये बड़ा टॉपिक है, अभी इन 2 वीडियोस में आपने देखा, और इसके बाद जो है हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और में। तो आज के लिए इतना ही, ओके देन बाय बाय। इसको जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट सबको इसका बेनिफिट हो। ठीक है, तो आप जो है इसको ध्यान से देखिए, चीज़ों को अपने पास नोट कीजिए, ताकि जो है विल बी इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन टू टैकल मोर डिफिकल्ट questions in 1 or 2 days. Okay, so bye bye for now. Okay.